दोस्तों, आज जानेंगे कि जो लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं कि हम अनुयायी हैं, समर्थक हैं, लेकिन वो मुंह पर सिर्फ दिखावा है, लेकिन अंदर से पूर्ण रूप से मनुवाद और ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करते हैं। तो इसी को जानेंगे विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं। जब पूंजीवाद का रथ आगे बढ़ा तो 1990 के दशक के बाद पुराना दलितवाद बिना किसी झिझक के और बिना देरी किए क्रांतिकारी कार्यक्रम रहित जाति उन्मूलन के तत्व को, जो अंबेडकर की वैचारिकी का सबसे क्रांतिकारी तत्व था, वहीं का वहीं छोड़ पूंजीवाद के खेमे में पूरी तरह समा गया। दलितवादी नेताओं को पूंजीवादी सत्ता का ऐसा स्वाद लगा कि जाति उन्मूलन का नाम लेते ही वे भाग खड़ा होने लगे। अंबेडकर को मानने वाले दलितवादी बुद्धिजीवियों ने जल्द ही समझ लिया कि जाति उन्मूलन नहीं, जाति का संरक्षण करने से उनका काम चलेगा, क्योंकि इसके बिना पूंजीवादी सत्ता का मेवा वे नहीं पा सकेंगे। इसलिए इनकी तख्ती पर तो डॉक्टर अंबेडकर बने रहे हैं, लेकिन दिल में पूंजी विराजमान हो गई। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिष्ठा उनकी राजनीतिक सत्ता हथियाने की पूंजी बन गई। ये लोग अंबेडकरवाद का बाकी बचा खुचा नाश कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ लड़ाई जरूरी हो गई है, ताकि एक तो जाति उन्मूलन के कार्यक्रम को एक मुकम्मल क्रांतिकारी कार्यक्रम के सिद्धांत का हिस्सा बनाया जाए, तथा साथ में इसलिए भी कि ये पूरी तरह सड़ चुके दलितवादी नेता व सिद्धांतकार जो अब फांसीवाद का भी दामन थाम चुके हैं, कहीं डॉक्टर अंबेडकर का पूरा ही सत्यानाश न कर डाले। पूंजीवादी जनतंत्र में वोटों के जुगाड़ के लिए कामयाब तरकीबों व हथियारों का बड़ा महत्व है। पूंजीवाद में डूब चुके पुराने दलितवाद ने जाति को इसका हथियार बनाया। अब यह जाति को बचाने और जातिवाद को संरक्षित करने में लग गया, लेकिन चालाकी से इस तरह की दुनिया को महसूस हो कि वह तो जातिवाद से लड़ रहा है। जाति ध्रुवीकरण के द्वारा वोटों का जुगाड़ जातीय उत्पीड़न के किसी न किसी रूप में बने रहे बिना नहीं हो सकता है। आखिर कुछ तो हो जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो। पुराना दलितवाद जाति और जातिवाद को संरक्षित करने के लिए एक नई सैद्धांतिकी रचने में लग गया है। दबे कुचले समुदाय या जाति में पैदा लेने का गौरवान्वित और महामंडित किया जाने लगा। मज़े की बात यह है कि यह सब अंबेडकर का नाम लेकर हो रहा है। उस डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर जो जाति उन्मूलन की बात करते थे, भले ही इसके लिए वे क्रांतिकारी कार्यक्रम तक नहीं पहुंच गए, इसने पीछे से ही सही चुप्पी और मौन साधकर ही सही, लेकिन वह जातीय उत्पीड़न का समर्थन कर रहा है, क्योंकि जातीय उत्पीड़न के बने रहे बिना जाति का उपयोग वोटों के माध्यम से सत्ता की मलाई के लिए करना नामुमकिन है। आखिर भाजपा के दर्जनों सांसद और एमएलए क्या ठीक यही काम नहीं कर रहे हैं? आखिर डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श मानने वालों में आज के पूंजीवादी फासिस्ट भी शामिल है, जो दुर्भाग्य से सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं, ब्राह्मणवादी, जातिवादी एवं मनुवादी भी हैं। इसे महज आरएसएस का सोशल इंजीनियरिंग नहीं कहा जा सकता है कि मुस्लिमों को मारने काटने में ये दलित पिछड़ों का लगा देते हैं, लेकिन दलितों को हिंदू होने के गर्व से भरे बिना क्या यह संभव हो सकता है? पुराने दलितवाद ने इस तरह अंबेडकर के जाति उन्मूलन कार्यक्रम से पूरा ही पिंड छुड़ा लिया। उनकी चमड़ी बची रहे तो उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं है कि कौन गरीब दलित मारा जा रहा है। यूपी में बसपा की सरकार रहते दलितों पर अत्याचार हुआ और मुख्यमंत्री मायावती मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर भी कुछ नहीं कर सकी। ब्राह्मणवाद से साठगांठ और जातीय उत्पीड़न की छुपी हुई समर्थन की नीति के बिना पुराने दलितवाद का फांसीवाद के साथ विलय असंभव था। जाति मिटाने के लिए संघर्ष से सत्ता के लिए उसके उपयोग के सिद्धांत तक और फिर उपयोग के सिद्धांत से सत्ता प्राप्त करने के एक लीवर के रूप में जाति को सुरक्षित करने के सिद्धांत तक की यात्रा के पूरे चक्र में पुराने दलितवाद को आजाति उत्पीड़न के मौन समर्थक में बदल दिया है। पुराना दलितवाद नव ब्राह्मणवाद में बदल गया है।
इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हालांकि इसका नग्न रूप में आने में कुछ साल और लगेंगे। दलितों के हथियारों को डॉक्टर अंबेडकर को गले लगाने में आज कोई परहेज नहीं है। उसी तरह दलितों के हथियारों के साथ सत्ता की मलाई चाटने में पुराने दलितवादी नेताओं को भी कोई गुरेज नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर आज भी सभी चुनावबाज पार्टियां, चाहे वे धूर ब्राह्मणवादी ही क्यों न हो, के झंडे पर अंकित होने वाला नाम है। वे हर कहीं टाँके जाने वाले शख्सियत बन गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर की बेचारे की वास्तविक त्रासदी फांसीवाद के समय ही प्रकट हुई है। ये एक ऐसा नायक बनकर उभरे हैं जिनका नाम हर वह व्यक्ति या पार्टी जप सकता है जो धूर दलित विरोधी, धूर ब्राह्मणवादी और धूर मनुवादी जातिवादी है। वर्षते वह आरएसएस की तरह सोशल इंजीनियरिंग के फन में माहिर हो। इसके लिए खुद अंबेडकर दोषी हैं। उनका दोष उनके पूंजीवादी सुधारवादी होने की सीमा में कैद उनकी वैचारिकी में है। इसे जैसे जैसे फांसीवाद का हमला तेज होगा, एक सामान्य पूंजीवादी जनवादी दलित उद्धारक और एक सुसंगत जनवादी दलित उद्धारक के बीच की सीमा रेखा, जो पहले नहीं दिखती थी, और भी ज़्यादा स्पष्टता से दिखाई देने लगेगी।